अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पोस्ट्स और इसकी जो लोकेशन है वो टोटल बलूचिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हुए ही ये पोस्टें 5 जुलाई 2022 को और इन्हों की जो डेडलाइन है 3 अगस्त 2022। तो आइए मैं आपको इसकी आज एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। ये रही इसकी एडवर्टाइजमेंट। बलूचिस्तान पुलिस CTD को मिनिस्टेरियल कैडर मैकेनिकल कैडर की खाली असामियों को पुर करने के लिए दर्जन ज़िला में तकरीरी के लिए बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल मौजूद उम्मीदवारों से मौजूदा फार्म पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। पहली सीट है स्टेनोग्राफ़र। इसके लिए तालीम ज़रूरी है BA BSc और इसके लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो है 80 अल्फाज फ़ी मिनट। ठीक है, और ये इसके पास सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। क्वेटा की एक सीट है और तुर्बत की भी एक सीट है। अगली पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 12 ग्रेड इंटरमीडिएट या ICS होना चाहिए या फिर इसके मसावी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। और इसके लिए जो MS वर्ड है ये भी होना चाहिए। इसको 30 अल्फाज फ़ी मिनट में लिखने भी होंगे, यानी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इसकी क्वेटा के 10 सीटें, सब्बी की एक, खूजदार की 2, लोरालाई की 3 सीट, मूसा खेल की 1, बारखान 1 और गवादर की 1 पोस्ट है। आगे है सुपरवाइज़र की BPS 12 ग्रेड की। ये सारी सीटें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहली सीट है सुपरवाइज़र मैकेनिकल की। इसके लिए DAE मैकेनिकल एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। और क्वेटा की 3 सीटें हैं, सब्बी की 1, नसीराबाद 1, कलात 1, रक्षण डिवीजन की 1, योब की 2 और मकरान की 1 सीट है। अगली पोस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की। ये भी BPS 12 ग्रेड है और ये BTech होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए। RDAE इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए और HEC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और इसकी 3 पोस्टें हैं क्वेटा की, सिब्बी की 1, नसीराबाद 1, कलात 1, रक्षण डिवीजन 1 और योब की 2 और मकरान की 1 सीट है। नेक्स्ट सीट है सुपरवाइज़र फोरेंसिक। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीजन होना चाहिए इन केमिस्ट्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एज होनी चाहिए 21 से 30 के दरमियान। 4 वीक्स इनिशियल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इसको आपने ज़रूर पास करना लाजमी है। 10 सीटें इसकी भी और पहली सीट है क्वेटा की 3, सिब्बी की 1, नसीराबाद 1, कलात 1, रक्षण डिवीजन 1, योब 2 और मकरान 1। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइज़र एक्सक्लूसिव। इसके लिए DAE इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मैकेनिकल केमिकल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम HEC से होना चाहिए। क्वेटा की 3 सीटें हैं, सिब्बी 1, नसीराबाद 1, कलात 1, रक्षण 1, योब 1 और मकरान की 2 सीटें हैं। अगली पोस्टें हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र BPS 9 ग्रेड की। असिस्टेंट सुपरवाइज़र हेल्पर यानी कि मैकेनिकल का होना चाहिए। ये क्वेटा की 6 सीटें हैं और इसके लिए FSC या एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना लाजमी है। सिब्बी की 2 सीटें हैं, नसीराबाद की भी 2 और आगे आप देख सकते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइज़र हेल्पर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए भी FSC होना चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। एज 21 से 30 साल होना लाजमी है। सीटें भी आपके सामने टोटल 20 सीटें हैं, क्वेटा की 6, सिब्बी की 2, नसीराबाद 2, कलात 2, रक्षान 2, योब 4 और मकरान की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइज़र हेल्पर फोरेंसिक की। FSC एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए और एज 21 से 30 साल होनी चाहिए। 4 वीक्स इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स भी आपको कराया जाएगा और उसको पास करना लाजमी है। और क्वेटा की ये 6 सीटें हैं, सिब्बी की 2, नसीराबाद की 2, कलात 2, रक्षान की 2, योब की 4 और मकरान डिवीजन की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइज़र हेल्पर एक्सक्लूसिव की। फिर इसी के लिए भी DAE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और इसके लिए जो क्वेटा के 6 पोस्टें हैं, सिब्बी की 2, नसीराबाद की 2, कलात की 2, रक्षण की 2, योब की 4 और साथ ही मकरान की 2 पोस्टें हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दर्जा चाहरम कुक की, यानी BPS 1 ग्रेड है। इसके लिए तालीम याफ्ता होना चाहिए और इसको अपने शोबे में यानी तरबियत याफ्ता होना चाहिए।
कोयटा की एक सीट है, किला अब्दुल्ला की एक सीट, मूसा खेल की एक, नोशकी की एक और साथ में वाशिक की भी एक पोस्ट है। अगली पोस्ट है दर्जा चारम खाकरोब की एक पोस्ट। तालीम याफ्ता होना चाहिए और महारत रखता हो मुतलका शोबे में। कोयटा की 3, किला अब्दुल्ला एक, कलात एक और चाही की एक पोस्ट। दर्जा चाहरम माली, तालीम याफ्ता होना चाहिए। कोयटा की एक पोस्ट है। दर्जा चाहरम की धोबी की एक पोस्ट है, तालीम याफ्ता होना चाहिए और इसकी 2 पोस्टें हैं कोयटा सिटी के लिए। दर्जा चाहरम बारबर, तालीम याफ्ता होना चाहिए और इसकी एक सीट है। दर्जा चाहरम प्लम्बर की तकरीबन एक सीट है, वो भी कोयटा के लिए। मोटर मकैनिक, इसके लिए भी तालीम याफ्ता होना चाहिए और महारत रखता हो और उसके जो एक पोस्ट वो है सिर्फ और सिर्फ लोअर अलाई के लिए। तो इसके लिए जो अभी हिदायत वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 12 ग्रेड कोयटा के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें, यानी कि CTD कम्प्लेक्स लिंक बरौरी रोड, ये आता है स्पिनी रोड और बरौरी रोड के बीच में एक रोड आता है लिंक रोड, जहाँ पे ये CTD का ऑफिस है, वहाँ पे आप लोग जमा करवा सकते हैं। और कह रहा है कि दीगर उम्मीदवार अपने मुतल्लिका रेंजर में मौरखा 3/8/2022 तक दफ्तर औकात में सुबह 10 बजे तक शाम 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। दर्जा चाहरम C4 BPS C4 की दरख्वास्त CTD कम्प्लेक्स लिंक बरौरी रोड कोयटा अपने मुतल्लिका रेंजर में मौरखा 3/8/2022 तक दफ्तर औकात में सुबह 10 बजे तक शाम 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारान स्टेनोग्राफर और दर्जा चाहरम की उम्र 18 ता 28 साल हो, ताहम उम्र की बालाई हद में हुकूमत बलूचिस्तान के मौजूदा पॉलिसी के तहत रियायत दी जाएगी। तहरीरी, कंप्यूटर इम्तहान और ज़बान इम्तहानों इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारान को कोई सफरी खर्च नहीं दिया जाएगा, यानी कि नो TADA विल बी एडमिजिबल। दरख्वास्त के साथ तमाम असनाद शनाख्ती कार्ड, लोकल डोमिसाइल चाल चलन सर्टिफिकेट, ऑफिसर स्कूल कॉलेज तस्दीक शुदा हों, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हों, नामुकम्मल और मुकर्ररा तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। दफ्तर हाज़ा जांच पड़ताल के बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा और इसके लिए जो फ़ीस होगी दरख्वास्त फॉर्म की 200 रुपये भी होगी और ये नाकाबिल वापसी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।